हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 24 लगाते हैं। आपका क्या कहता है? 5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दाब का जल। हमको जो है ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो दे रखा है दाब, ये आपका P1 दे रखा है बेटा, पहला दाब आप कह सकते हैं। जल 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से V1 दे रखा है। 0.03 मीटर स्क्वायर ये A1 दे रखा है, मतलब एरिया क्षेत्रफल पहला के क्षैतिज पाइप में प्रवाहित होता है, मतलब बहता है, जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल घटकर इसको A2 मान लेंगे, एरिया मतलब क्षेत्रफल दूसरा 0.015 मीटर स्क्वायर हो जाता है। पाइप में छोटे परिच्छेद क्षेत्रफल में कितना दाब है, मतलब P2 का मान पता करना। फॉर्मूला आपको दिख रहा है बेटा, सब कुछ डाटा में लिख चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक, अब हम लोग अविरतता का सिद्धांत या द्रवों के अविरत प्रवाह का समीकरण कह सकते हैं, उसको A1 V1 या A2 या V2। इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ से V2 पता करेंगे, तब इसको बर्नौली की प्रमेय से P2 का मान निकाल लेंगे। तो पहले सबसे पहले V2 का मान चाहिए। तो A1 V1 ये A2 V2 के साथ गुणा में नीचे आ जाएगा भाग में औरंगाबाद की तरफ। तो आप बोलेंगे A1 V1 अपॉन A2 और ये आपका हो जाएगा यहाँ V2। क्लियर। A1 की वैल्यू रखेंगे हम। A1 की वैल्यू आपके पास है बेटा क्या, 0.03 मीटर स्क्वायर, 0.03 मीटर स्क्वायर। और A2 की वैल्यू है हमारे पास 0.015 मीटर स्क्वायर गुणा V1 की वैल्यू है हमारे पास 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड। और ये आपका चल रहा है यहाँ V2। बात क्लियर बेटा। इसको थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं, ऐसा क्यों भी बताएंगे आपको। ये आपका V2। पॉइंट के पीछे 2 अंक हैं, तो 2 जीरो नीचे लग जाएंगे आपकी। अब पता लगा होगा जो जगह क्यों छोड़ी हम लोगों ने। पॉइंट के पीछे 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो ऊपर लग जाएंगे। ये जीरो इस जीरो को खा जाएगा, ये जीरो इसको खा जाएगा, 1 जीरो बचेगा आपकी। और ये मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर को खा लेगा। यहाँ तक के लिए बेटा 3 दूनी 6 और मैं 6 में 10 की गुणा करोगे तो बेटा आपका हो जाएगा 60। और नीचे चल रहा है आपका 15। और ये मीटर प्रति सेकंड बचा आपका, मीटर प्रति सेकंड। और ये आपका चल रहा है V2। जब इसको कट करोगे 4 बार तो V2 की वैल्यू आपको मिलेगी 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, वैसे आंसर पूछा नहीं है, तो V2 का मान हम लोग पता कर लिए बेटा। ठीक, चलो अब देखो बेटा, हम बर्नौली की प्रमेय जानते हैं, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, P2 का मान निकालेंगे, तो वो जो प्लस में है बुलेंस है ना, इसको औरंगाबाद ले आएंगे माइनस में। मतलब आप कह सकते हैं कि P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, वो प्लस में है बुलेंस है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, औरंगाबाद आके हाफ रो V2 का स्क्वायर। और उधर सिर्फ आपका बचेगा बेटा P2 ओनली। ठीक, P2 को इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेके नहीं जा रहे, लेके जाते तो प्लस माइनस में ध्यान देना पड़ता, इधर उधर लिखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 4 तिया 12 या 3 चौका 12, तो बात तो एक ही है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो P1 आपका ये रहा बेटा, प्लस हाफ रो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, बाहर कर लेंगे सब में से, तो 1/2 रो बाहर, आपका बचेगा ओनली V1 का स्क्वायर और माइनस वहाँ बचेगा सिर्फ आपका V2 का स्क्वायर। ठीक, गुणा करोगे हाफ रो की तो हाफ रो V1 का स्क्वायर वापस मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस हाफ रो की V2 के साथ गुणा करोगे तो फिर वही वापस आ जाएगा ना। अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो बेटा आपको P2 इक्वल P1 की वैल्यू है हमारे पास, P1 की वैल्यू है पहला दाब जिसे बोलेंगे 5 गुणा 10⁴, 5 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्लस हाफ। और रो की वैल्यू है घनत्व जल का 1 गुणा 10⁻³
1 गुणा 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब और कोष्टक में है V1 की वैल्यू है 2 मीटर प्रति सेकंड। V1 पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी चढ़ा लेंगे, 2 मीटर प्रति सेकंड और इसको कर लेंगे स्क्वायर माइनस V2 की वैल्यू निकाले जस्ट 4 मीटर प्रति सेकंड, इसको भी रख लेंगे बेटा 4 मीटर प्रति सेकंड और इस पे भी स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर चढ़ा लेंगे हम लोग। यहाँ तक क्लियर। अब इसको P2 को हम लोग 10⁴ को 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 बार लिखेंगे तो 10,000, 10,000 में 5 की गुणा करोगे तो आपका सीधा 50,000 हो जाएगा बेटा। और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस हाफ 10⁻³ का मतलब है 1000 और kg मीटर क्यूब को हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर गुणा मीटर। जब गुणा करोगे मीटर स्क्वायर के मीटर में तो मीटर की घात 3 ही बनेगा, टेंशन ना लेगा। उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे 4, मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा और बटे सेकंड स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 4 का वर्ग 16 और मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बटे सेकंड का भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर बेटा। थोड़ा कट पिट करते हैं माहौल को। ये 2 से कट जाएगा, 2 से काट देंगे 1000 को 5 तो आपका 500 आएगा। ठीक है बेटा। तो P2 इक्वल 50,000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्लस 500 kg बटे मीटर स्क्वायर गुणा मीटर और आप 4 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर में से माइनस करोगे, माइनस के 16 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर ज़्यादा है तो उसमें से आपका माइनस के क्या बचेंगे, माइनस के 12 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर है बेटा। कोष्टक चेंज कर दिया, बहुत सी बात पर इशू बना लेंगे, इसलिए हम लोग वही कोष्टक लगा रहे हैं जो था उसका, है ना। 12 की गुणा करेंगे 500 में तो P2 इक्वल 50,000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 500 में 12 की गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और आपका हो जाएगा 6,000। और एक बात और, ये मीटर, हाँ बेटा 1 मिनट, हम लोग थोड़ी मिस्टेक किए, माई मिस्टेक। यहाँ मीटर स्क्वायर है बेटा तो मीटर स्क्वायर है आपका। ठीक, ये मीटर की घात 1 है, ये 2 हैं तो 1 घात बची, सिर्फ मीटर बचा ऊपर। ठीक, तो kg मीटर आप लिखेंगे kg मीटर और ये वाला मीटर स्क्वायर और वो वाला आपका सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर बेटा। और मैं एक चीज़ बता दूं, इम्पोर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य बेटा, 1 न्यूटन जो होता है वो kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपको इतना पोर्शन दिख रहा होगा बेटा कि आप इसको न्यूटन, वो घात नहीं है इसकी, कभी घात को किसी के अंदर ले जाऊँ, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की बात कर रहे हैं हमसे, ये मीटर स्क्वायर अलग है बाहर। तो आप बोल सकते हैं कि P2 इक्वल 50,000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर माइनस 6,000 और इसका बन जाएगा आपका न्यूटन और ये वाला बचा आपका सिर्फ मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ गए ना आप लोग, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, वो मीटर स्क्वायर गुना सेकंड स्क्वायर ऊपर वाले का। ठीक, अब देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे, P2 इक्वल 50,000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 6,000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को, तो बेटा आपका बचेगा 44,000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और P2 इक्वल जो मिलेगा 1 2 3 4, मतलब 4 और 4 के बीच में पॉइंट को सरकाना, सीधे हाथ से उल्टे हाथ बुलंदशहर से औरंगाबाद, दाएं से बाएं पक्ष आ गए बेटा तो प्लस में पावर बनेगी। तो आप करेंगे 4.4 गुणा 10⁴ और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, दूसरा दाब आपका। हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 25 लगाते, इस पार्ट में क्या कहता है, 0.02 मीटर स्क्वायर तथा 0.04 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल के 2 क्षैतिज पाइप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बेटा हमको A1 A2 की वैल्यू दे रखी है,
आगे जिसमें जल बह रहा है, पहले पाइप में जल की चाल, ये V1 की वैल्यू है 16 मीटर प्रति सेकंड, तथा P1 दे रखा है दाब, प्रेशर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में दाब। प्रेशर को इंग्लिश में बोलते हैं लेकिन दाब को हिंदी में बोलते हैं ना। तो हमको P1 दे रखा है 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दूसरे पाइप में जल की चाल मतलब V2 का मान पता करना है, तथा दाब की गणना कीजिए मतलब P2 का मान ज्ञात करना है। मैंने सब कुछ लिख दिया है बेटा, सब डाटा लिख दिया बेटा मैंने। पहले पाइप का परीक्षित क्षेत्रफल A1 0.02 मीटर स्क्वायर, दूसरे पाइप का परीक्षित क्षेत्रफल A2 0.04 मीटर स्क्वायर। पहले पाइप में जल की चाल V1 16 मीटर प्रति सेकंड बेटा, दूसरे पाइप में जल की चाल V2 का पता करना है। क्या जल का घनत्व, ये सबको याद हो जाना चाहिए बेटा, 1 × 10³ kg प्रति मीटर क्यूब होता है। पहले पाइप का दाब P1 जो होता है आपका 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है बेटा। दूसरे पाइप का दाब P2 का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग बेटा अभिरक्ता का सिद्धांत जानते हैं, A1 V1 = A2 V2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से V2 का मान पता कर लेंगे। V2 A2 के साथ गुणा में, इसको भाग में ले आएंगे औरंगाबाद की तरफ बेटा। ये A2 नीचे आ जाएगा इसके, और उधर बच रहा है आपका बेटा V2। V2 को इधर लिख लेते हैं। अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं। A1 की वैल्यू है बेटा 0.02 मीटर स्क्वायर, और A2 की वैल्यू है 0.04 मीटर स्क्वायर बेटा, गुणा V1 की वैल्यू है हमारे पास 16 मीटर प्रति सेकंड, 16 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बेटा, ये मीटर स्क्वायर इस मीटर को खा जाएगा स्क्वायर को। ये पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 0 लगेंगे नीचे 2, क्योंकि पॉइंट के पीछे जितने अंक होते हैं उतने 0 लगते हैं। एक बात और, पॉइंट अगर ऊपर से हट रहा है तो बेटा 0 नीचे लगते हैं, अगर पॉइंट नीचे से हट रहा है तो 0 ऊपर लगती है बेटा। पॉइंट के पीछे 2 अंक है, नीचे से हटा रहे हैं तो 0 ऊपर लगेंगे, और ये 100 इसको ख़त्म कर देगा बेटा। 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8। V2 की वैल्यू मिलेगी बेटा आपको 8, और यहाँ बच रहा है मीटर प्रति सेकंड। यह आपकी बेटा दूसरी चाल आ गई। अब निकालते हैं बर्नौली प्रमेय से हम लोग P2 का मान बेटा। ये हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस में, इसको औरंगाबाद ले लेंगे, माइनस में आ जाएगा बेटा। मतलब आप कह सकते हैं कि P1 + हाफ रो V1 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 का स्क्वायर, उधर बचेगा आपका बेटा P2 को इधर लिख देते हैं हम लोग। P2 = हाफ रो V कॉमन हो रहा है, उभयनिष्ठ हो रहा है, निकाल देंगे बाहर। तो आप सबसे पहले इसको लिखेंगे P1 प्लस, कॉमन कर लें दोनों में से 1/2, और रो कॉमन हो रहा है, और आपका अंदर बचेगा V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर बेटा। बात क्लियर। अब देखो हाफ रो V की गुणा V1 के साथ करोगे तो हाफ रो V1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, हाफ रो V2 का स्क्वायर आ जाएगा। वही लाइन फिर वापस आ जाएगी ना। अब हम लोग वैल्यू रखना शुरू करते हैं बेटा। तो P2 = P1 की वैल्यू है हमारे पास 2 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, प्लस हाफ रो की वैल्यू बेटा 1 गुणा 10⁻³ और आपका केजी प्रति मीटर क्यूब, और कोष्टक में V1 का स्क्वायर। V1 की वैल्यू है 16 मीटर प्रति सेकंड, तो आप रख लेंगे 16 मीटर प्रति सेकंड, और उसका कर लेंगे स्क्वायर बेटा, क्योंकि आपका V1 पर स्क्वायर है इसलिए। फिर माइनस माइनस V2 की वैल्यू है जो हम लोगों ने जस्ट निकाली 8 मीटर प्रति सेकंड बेटा, रख लेंगे 8 मीटर प्रति सेकंड, उस पर भी स्क्वायर कर देंगे। बाय द वे ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका V2 पे स्क्वायर है बेटा, इसलिए। यहाँ तक क्लियर। अब देखो बेटा P2 = आप क्या करेंगे, 2 गुणा 10⁴ का मतलब है 10,000 है ना। 10,000 में 2 गुणा करोगे तो ये 4 0 2 के पीछे चिपक जाएंगी ऐसे, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 10⁴ का मतलब है 10⁴ को
10 की पावर 4 को 10 की पावर 4 को आप 10 4 बार लिख दो बेटा। इसका मतलब ये हो गया। तो इसका मतलब ये जब गुणा करोगे तो 10,000 आ जाएगा। 10,000 में 2 की गुणा करोगे तो आ जाएगा। क्लियर? आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्लस हाफ और 10 की पावर 3 को आप 1000 कह सकते हैं बेटा। 1000 kg प्रति मीटर क्यूब और इसको आप स्क्वायर खोलेंगे 16 का तो 256 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा। यहाँ तक क्लियर? माइनस 8 का वर्ग बेटा 64 और बटे मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा और आपका सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आपका रूट बेटा। क्लियर? अब देखो बेटा P2 इक्वल ये आपका 20,000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और इसे कट कर देंगे 500 बार बेटा। ठीक? तो प्लस 500 और केजी मीटर क्यूब को आप लिख सकते हैं मीटर का स्क्वायर गुणा मीटर। वो क्यों लिख रहे हैं आपको पता लगेगा अभी। 256 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 64 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को तो बेटा आपका बचेगा 192 प्लस के, क्योंकि 256 प्लस के ज़्यादा माइनस के 64 कम, इसलिए 192 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बचेगा आपका बेटा। यहाँ तक क्लियर? और जब 500 की 192 में गुणा करेंगे तो बेटा आपका आएगा P2 इक्वल 20,000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्लस वो आएगा आपका 96,000 और ये मीटर 1 है, ये मीटर की घात 2 है तो 1 मीटर बचा ऊपर। तो आप लिख सकते हैं केजी और ये वाला मीटर जो बचा है पूरा क्यों नहीं काटा वो भी पता लगेगा आपको। और ये आपका मीटर स्क्वायर और ये आपका गुणा सेकंड स्क्वायर बेटा। क्लियर? और न्यूटन आप जानते हैं कि 1 न्यूटन जो होता है वो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। दिख रहा होगा ये चीज़ बेटा आपको, ये वाली लाइन, इसको न्यूटन लिख सकते हैं आप। और जब आप ऐड करेंगे P2 इक्वल ये 116 और पहले लिख लेते हैं बेटा, डायरेक्ट जोड़ दिया मैंने तो 20,000 इतनी भी जल्दी क्या है बेटा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्लस 96,000 और इसको आप न्यूटन लिख देंगे केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को और नीचे आपका चल रहा है मीटर स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर बेटा? अब इक्वल 20,000 और 96,000 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 116 330 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इनको हमने ऐड कर दिया बेटा 20,000 और 96,000 को। क्लियर? अब क्या करेंगे, पॉइंट को सरकाएंगे बुलंदशहर से औरंगाबाद, दाएं से बाएं और दाएं से बाएं पक्ष बेटा RHS से LHS की तरफ 1 2 3 4 अंक सरकारेंगे तो 11.6 के बीच में लाना है पॉइंट को। तो P2 इक्वल आपको मिलेगा 11.6 गुणा बाकी हम लिखें या ना लिखें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 तो हो जाएगा 4 और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 25 का कंप्लीट आंसर बेटा। हाँ तो बेटा अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आता है ना तो बेटा आप बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ना मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक, बहनों तक, भाइयों तक, छोटे बड़े जो भी हैं सबको मेरी वीडियो बेटा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कर दें।